हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube एड्स की एक और नई और अमेजिंग वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको YouTube एड्स में बम्पर एड क्रिएट करना सिखाऊंगा। YouTube में 6 टाइप के एड्स रन होते हैं, उस 6 में से एक टाइप बम्पर एड भी होता है जो 6 सेकेंड लॉन्ग होता है। यानी ये जो एड है जो वीडियो के बीच में, स्टार्टिंग में या आखिर में दिखाई देते हैं सिर्फ 6 सेकेंड के लिए, और यहाँ स्किप करने का ऑप्शन नहीं होता है। यानी यूजर को 6 सेकेंड तक एड देखना ही पड़ेगा। आपने भी इस टाइप के एड को काफी एक्सपीरियंस किया होगा। जोमेटो, स्विगी, जेप्टो वगैरह जो ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी होती है वो काफी इस टाइप के एड को इस्तेमाल करती हैं। इस टाइप के एड फॉर्मेट अटेंशन ग्रेबिंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, डायरेक्ट मैसेज कन्वे करते हैं यूजर से। ब्रांड अवेयरनेस और रीच इंक्रीज करने के लिए ये बेस्ट टाइप का एड फॉर्मेट है यूट्यूब पर। इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस मैं अपने इस यूट्यूब एड कोर्स में बना चुका हूं, जहां मैंने आपको यूट्यूब के जो डिफरेंट टाइप के एड फॉर्मेट है हर किसी पे एक वीडियोस बनाई है और आपको मैंने अच्छे से समझाया है कि क्यों किसी स्पेसिफिक एड फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर एड फॉर्मेट पे अलग अलग टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है। हर एड फॉर्मेट टाइप के अलग ऑब्जेक्टिव और पर्पस होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube एड कोर्स को फॉलो नहीं किया है तो जरूर जाइए मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में। वहां आपको YouTube एड्स कोर्स नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहां आपको इस कोर्स के सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलते हैं अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको मैं बम्पर एड क्रिएट करना सिखाता हूं। यहाँ आपको भी अपने कंप्यूटर में गूगल एड अकाउंट ओपन कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, मेरा फ्रेश एड अकाउंट है जो कल ही मैंने आपको बनाना सिखाया था एड अकाउंट, और कैसे आप अपने गूगल एड अकाउंट को यूट्यूब से लिंक करेंगे, क्योंकि एड रन करने से पहले आपको ये सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी एड अभी तक रन नहीं हुआ मेरे इस गूगल अकाउंट से। यहाँ पर आप कैंपेन क्रिएट करने के लिए मैं कैंपेन पर क्लिक करूंगा और यहाँ देखिए यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। जब भी आप गूगल एड अकाउंट पे एड रन करने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं, आप लीड्स चाहते हैं, आप वेबसाइट ट्रैफिक चाहते हैं, ठीक है, आप ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच चाहते हैं, ऐप प्रमोशन चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही यहाँ चूज कर सकते हैं। फिर आगे फर्दर जो स्टेप्स होते हैं वो आपको गूगल सजेस्ट करेगा। मेरा यहाँ मैंने आपको पहले बताया कि जो बम्पर ऐड होते हैं यूट्यूब पर वो मोस्टली ब्रांड अवेयरनेस और रीच और प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ इस वाले ऑप्शन को चूज करूंगा और फिर यहाँ नीचे देखिए दो और ऑप्शन गूगल एड ने हमें सजेस्ट किया। एक है डिस्प्ले एड, एक है वीडियो एड। तो हम यूट्यूब पर एड रन करना चाहते हैं तो वहाँ ऑब्वियसली वीडियो एड ही रन होगा, तो यहाँ मैं वीडियो पे क्लिक करूंगा। फिर नीचे स्टेप्स को सजेस्ट किया गया मेरे सामने। यहाँ देखिए सेलेक्ट ए कैंपेन सब टाइप। अब यहाँ वीडियो रिच कैंपेन है, इसमें क्या क्या आते हैं, गेट मोर रिच फॉर योर बजट विथ बम्पर एड्स। आप इस ऑप्शन को क्लिक करके चला सकते हैं। स्किपेबल इन स्ट्रीम एड चला सकते हैं, ये भी यूट्यूब पर एक दूसरा एड फॉर्मेट है। इसी तरह आप नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड है, ये भी इस सब पर हमने वीडियो बना रखा अपने इस प्लेलिस्ट में, अपने इस यूट्यूब एड कोर्स में, आप जरूर उसे वॉच कीजिए। तो मैं बम्पर एड रन करूंगा, ये इस वाले ऑप्शन में है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ फिर आना नीचे सेलेक्ट द वे यू हैव लाइक टू रीच योर गोल। यहाँ देखिए एफिशिएंट रीच है, मेरा मकसद ही है मैं जो कुछ भी प्रमोट कर रहा हूँ उसकी ब्रांड अवेयरनेस करना, उसकी रीच बढ़ाना, तो ये कह रहा है एफिशिएंट रीच आपको मिलेगा। इसी तरह गूगल एड जो है वो अपने आप को ऑप्टिमाइज करेगा। यहाँ आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और आपके सामने कैंपेन डिजाइन करने का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करने का जो डैशबोर्ड है वो सारे ऑप्शन मेरे सामने ओपन हो गए हैं। यहाँ तक मैं अभी जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करके पहुंचा हूं। मैंने आपको दिखाया था कि क्या ऑब्जेक्टिव आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस और रिच ऑब्जेक्टिव को मैंने सेट किया, तब जाके इस डैशबोर्ड तक पहुंचा हूं। आप बिना ऑब्जेक्टिव को सेट किए हुए भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं, वो भी तरीका दिखा देता हूँ। वो एडवर्टाइजर के ऊपर है, डिजिटल मार्केटर के ऊपर। कोई ऑब्जेक्टिव सेट करके एड क्रिएट करते हैं, कोई बिना ऑब्जेक्टिव के भी एड क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ इसे कट करूंगा, फ्रेश मैं न्यू कैंपेन डिजाइन करूंगा। अब यहाँ देखिए यहाँ बहुत सारे एड ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं इसे नहीं चूज करना चाहता किसी को भी। डायरेक्ट यहाँ पे जाऊंगा क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल ऑडियंस, मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ देखिए सर्च है, डिस्प्ले एड है, शॉपिंग एड है। मैं यहाँ डायरेक्ट जाऊंगा वीडियो एड पे। अब देखिए ये भी हमें वही ले आया जहाँ है कस्टम वीडियो कैंपेन। फिर यहाँ आपको कंटिन्यू करना और देखिए सेम स्टेप है
बस यहाँ तक पहुंचने का रास्ता अलग अलग था, लेकिन मैंने आपको वो दोनों ही रास्ते बता दिए। ठीक है, अब स्टार्टिंग में आपको कहीं नहीं ये लिखा होगा कि ये बम्पर ऐड है। जब आप अपने 6 सेकेंड की जो ऐड वीडियो है वो आप जब यहाँ अपलोड करेंगे तब जाके वहां पर आपको दिखेगा कि ये बम्पर एज ए बम्पर ऐड रन होगा यूट्यूब पे। ठीक है, मैं आपको ऊपर से एक एक ऑप्शन को समझा देता हूँ। कैंपेन का आप नेम रख लीजिए। मैं जिस लिए कैंपेन बना रहा हूँ, मैं अपने ऐड कोर्स को प्रमोट करना चाहता हूँ, गूगल ऐड कोर्स को प्रमोट करना चाहता हूँ, अपने यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे ले जाना चाहता हूँ ऑडियंस को। तो मैं यहाँ लिख दूंगा यूट्यूब ऐड कोर्स, फिर मैं यहाँ ऑडियंस के नाम से सेलेक्ट करूंगा। 18 से मैंने ऑडियंस सेलेक्ट किया है 45। इस तरीके से आप कुछ भी नाम रख सकते हैं ताकि याद रहे आपके ये किस टाइप का कैंपेन है। ठीक है, यूट्यूब ऐड कोर्स और ऑडियंस हमारा इतना है, मैंने नाम रख लिया। अब यहाँ आपको बिडिंग स्ट्रेटेजी पे आनी है। यहाँ अगर आप जिस तरह से मैंने पहली बार आपको इस डैशबोर्ड पे लाया था तो वहां आपको सिर्फ ये ऑप्शन मिलता है टारगेट सीपीएम, क्योंकि बम्पर ऐड के साथ आपको सिर्फ यही बिडिंग स्ट्रेटेजी मिलती है सीपीएम, यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। यानी जितने लोगों को 1000 लोगों को YouTube ने ये दिखाया आपका 6 सेकेंड की ऐड, तो आप उसको कितना पे करना चाहते हैं प्रति 1000 पे, यही मतलब होता है सीपीएम का। और दूसरे टाइप के जो ऐड फॉर्मेट होते हैं YouTube पर, वहां आपको सीपीवी यानी कॉस्ट पर व्यू टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजी भी मिलती है, लेकिन अभी मैं बम्पर ऐड क्रिएट कर रहा हूं तो हमें सिर्फ यहाँ पे टारगेट सीपीएम मिलेगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं। बजट है, आप टोटल कैंपेन के लिए बजट रख सकते हैं 5000, 10,000, या फिर आप डेली भी मतलब 1500 या 2000 रुपए ही खर्च कर सकता हूं अपने ऐड पे, इससे ज्यादा नहीं। तो आप डेली बजट रख दीजिए, यूट्यूब इससे ज्यादा न इससे कम खर्च करेगा। बजट एंड डेट्स हो गया। अब यहाँ आप एडिट कर सकते हैं, आप कब से ऐड कब से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कब से आप अपने ऐड को रन करना चाहते हैं। यहाँ आप डेट डाल दीजिए, अभी 20 अप्रैल है, ये सिलेक्ट कर दीजिए। आप आखिरी का डेट आप चाहते हैं मैन्युअली क्लोज करना, मैन्युअली कैंपेन को बंद करना, वो कर सकते हैं, तो नन पर क्लिक कीजिए। फिर या फिर आप चाहते हैं कि नहीं एक पार्टिकुलर डेट पर स्टार्ट हो हमारा कैंपेन और पार्टिकुलर डेट पर बंद हो जाए, तो आप यहाँ सेलेक्ट डेट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 20 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल को बंद हो जाएगा, मैंने ऐसा सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, आप भी ऐसे कर दीजिए। अब नीचे आते हैं ऑप्शन नेटवर्क वाले ऑप्शन पे, और ये चीज आपको ध्यान से जानना जरूरी ये है कि आपका जो ऐड है, जो आप बम्पर ऐड क्रिएट कर रहे हैं, ये शो कहाँ होगा, किस टाइप के ऑडियंस को, किस लोकेशन पे शो होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये रेड सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो ऐड है, एड्स कैन अपीयर नेक्स्ट टू सर्च रिजल्ट ऑन यूट्यूब, ओनली अवेलेबल फॉर रिस्पॉन्सिव एंड इन फीड वीडियो ऐड टाइप। यानी आपको जो बम्पर ऐड है वो यूट्यूब के सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा। यानी कोई जो कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जैसे हमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं या जो भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं, उस पे आपको ये ऐड नहीं दिखेगा। नीचे वाले ऑप्शन पे आते हैं हम। ऐड कैन अपीयर ऑन यूट्यूब वीडियोस, चैनल पेज एंड यूट्यूब होम पेज। यहाँ आपके यूट्यूब वीडियोस पे आपका ऐड दिखेगा, चैनल पेज पर आपका वीडियोस शो होगा, यूट्यूब होम पेज पर आपका ऐड शो होगा। ठीक है, नीचे आते हैं। वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क। इस ऑप्शन का मतलब है कि आपका जो ऐड है वो गूगल के जो पार्टनर है, डिस्प्ले पार्टनर है, वहां भी आपका ऐड रन होगा। जैसे आप कोई ऐप लॉक इस्तेमाल करते हैं अपने फोन में, कोई थर्ड पार्टी ऐप, तो आप देखते होंगे कि ऐप इस्तेमाल करते करते उसमें एक ऐड आता होगा। आप कभी ब्लिंकिट का ऐड देखते हैं, ज़ेप्टो का ऐड देखते हैं, आप कभी जोमेटो का आप देखते हैं, तो ये गूगल के द्वारा ही वहां दिखाई जाते हैं। ये सब गूगल के पार्टनर हैं। अब नीचे आते हैं लोकेशन वाले ऑप्शन में। अब आप किस लोकेशन में अपने ऐड को दिखाना चाहते हैं? क्या आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो पूरे वर्ल्ड के लिए है, या फिर सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक के लिए है, या इंडिया में भी किसी एक शहर से लिमिटेड है? मैं यहाँ चाहता हूँ कि जो मेरा ऐड है मैं सिर्फ इंडिया में दिखाना चाहता हूँ, और इंडिया में भी मैं सिर्फ न्यू दिल्ली में दिखाना चाहता हूँ। मैं अपना ऐड कोर्स जो सेल कर रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इंडिया के न्यू दिल्ली में ही लोग देखें, ना कि पूरा इंडिया। ठीक है, यहाँ आप सेलेक्ट कर दीजिए। या फिर आप चाहते हैं कि किसी एक शहर को रेडियस के अकॉर्डिंग सर्च करना, इसी तरह आप दूसरे लोकेशन को, मैं चाहता हूँ न्यू दिल्ली, मैं चाहता हूँ चंडीगढ़, ये भी सिलेक्ट कर लूँ। तो ये 2 लोकेशन हो गया। आप इसे सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा जो ऐड है वो चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली के लोकेशन पे शो होगा। ठीक है, और अगर एडवांस सेटिंग में चाहते हैं ये लोकेशन वाइज, इस तरह आप रेडियस वाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि दिल्ली के 30 किलोमीटर के आसपास में ही हमारा ऐड शो हो, तो आप यहाँ
किलोमीटर पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ 20 है तो मैं इसे 30 कर लूंगा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ न्यू दिल्ली आप सेलेक्ट कर दीजिए। ये देखिए ये वो रेडियस दिखा रहा है कि न्यू दिल्ली के 30 किलोमीटर आसपास में ही हमारा ऐड शो होगा। यहाँ सेव कर दीजिए आप। लोकेशन आप समझ गए होंगे। अब नीचे आते हैं लैंग्वेजेस। आपका जो कोर्स है या फिर आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो ऐड किस लैंग्वेज वाले को आप दिखाना चाहते हैं। मराठी लैंग्वेज वाले को दिखाना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश और उड़िया, दूसरे जो लैंग्वेज आपका ऑडियंस है वो किस टाइप के लैंग्वेज में बात समझते हैं, आपको वो भी ध्यान देना होगा। अपने ऑडियंस को आपको समझना होगा। मैं चाहता हूँ जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है उसे टारगेट करना। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जो इंग्लिश बोलते हैं उसे भी मैं टारगेट करूंगा, ठीक है। मैंने पंजाबी सेलेक्ट करी है तो मैंने चंडीगढ़ सेलेक्ट किया है अपने लोकेशन में, तो मैं पंजाबी भी डालूंगा, ठीक है। आप इसी तरह आप बंगाली डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पंजाबी सेलेक्ट कर लिया मैंने। देख रहे हैं ये सारे लैंग्वेज है जो मेरे ऑडियंस बोलते हैं। मैं इन सारे लैंग्वेज स्पीकिंग ऑडियंस को मैं टारगेट करना चाहता हूं, ठीक है। यहाँ रिलेटेड वीडियोस में मैं कुछ नहीं डालूंगा। अब आपको मैं एडिशनल सेटिंग के बारे में समझाता हूँ। यहाँ सबसे पहले हमारा ऑप्शन है डिवाइस। आपका ऐड किस किस डिवाइस पे शो होगा आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ देखिए शो ऑन ऑल एलिजिबल डिवाइस। यूट्यूब एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। यहाँ लोग मोबाइल से भी देखते हैं यूट्यूब, कंप्यूटर से भी देखते हैं, अपने स्मार्ट टीवी में भी यूट्यूब देखते हैं। तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका ऐड क्या आप सिर्फ मोबाइल के यूजर को दिखाना चाहते हैं या सिर्फ कंप्यूटर के यूजर को दिखाना चाहते हैं, वो आप यहाँ चूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी चूज कर सकते हैं कि मैं सिर्फ विंडोज यूज करने वाले, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने वाले ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट एंड टीवी स्क्रीन। आप यहाँ अगर चाहते हैं गेट स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर यहाँ किसी को अनटिक कर सकते हैं, किसी को टिक कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से यहाँ देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं, डिवाइस मॉडल के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, नेटवर्क के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। इतना डीप लेवल की फैसिलिटी हमें गूगल ऐड देता है। तभी कहा जाता है कि गूगल एडवर्टाइजिंग आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको सही से ऐड चलाना आता है तो आप लाखों कमा सकते हैं महीने घर बैठे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मेरे इस कोर्स को जरूर फॉलो कीजिए और आप में एक स्किल ऐसा डेवलप कर लीजिए जो आपको फाइनेंशियल फ्री कर दे। चलिए अब मैं आपको दूसरे ऑप्शन पे ले चलता हूं, फ्रीक्वेंसी कैपिंग। ये क्या होता है? आप जब YouTube देख रहे होंगे तो आप कभी कभी एक ही ब्रांड का ऐड मल्टीपल टाइम देखते हैं, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कैपिंग कहते हैं। यहाँ कंट्रोल आप कर सकते हैं कि एक ऑडियंस को मैं अपना ऐड कितनी बार दिखाऊंगा एक दिन में। जैसे यहाँ देखिए मैं कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी करूंगा, बम्पर ऐड में क्रिएट कर रहा हूं तो मैं एक ही कैप इस्तेमाल करूंगा जो है कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी 5-10, यानी पर डे मैं एक यूजर को 5 बार अपना ऐड दिखाना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे होता है कभी कभी जो यूजर होता है वो इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन 5 बार में काफी है मेरे अपने मैसेज को कन्वे करने। अब ऐड शेड्यूल में आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डेट पे मेरा ऐड रन हो जाए। कैंपेन ऑल डेज आप चला सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे चला सकते हैं, सैटरडे टू संडे चला सकते हैं, किसी स्पेसिफिक डेट पे चला सकते हैं और आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूट्यूब पर रात को जो है 12 से सुबह 6 बजे तक 8 बजे तक एंगेजमेंट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उस टाइम हमारा जो इंडियन टाइम जोन है इसमें लोग जनरली सो रहे होते हैं रात के टाइम पे। तो रात को आप अपने ऐड बंद कर सकते हैं। जैसे आपने 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक टाइम एक्सक्लूड कर दिया कि नहीं मैं नहीं चाहता कि इस टाइप पे मेरा ऐड रन हो, तो ये भी कर सकते हैं। गूगल ये भी फैसिलिटीज हमें देती है। इससे आपका जो फालतू के इंप्रेशंस हैं वो बच जाएंगे और आपके पैसे भी डिडक्ट नहीं होंगे। आप अपनी इस इंप्रेशन का इस्तेमाल तब करें जब आपका मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ऑनलाइन है। जैसे डे टाइम में बहुत ज्यादा एंगेजमेंट होता है, बहुत सारी ट्रैफिक होती है यूट्यूब पर। हम नीचे आते हैं, थर्ड पार्टी मेजरमेंट में हमें कुछ नहीं डालना है। अब हम आ गए हैं अपने ऐड ग्रुप लेवल पर। यहाँ आपको अपने ऐड ग्रुप का नेम रख लेना है। जैसे आप यहाँ लिख लीजिए ऐड ग्रुप 1। आपको
एक सवाल आता होगा, ये कैंपेन, एड ग्रुप, एड लेवल होता क्या है ये तीनों चीज? ये यहाँ ही नहीं बल्कि ये फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग का जो एड मैनेजर होता है फेसबुक में, वहां भी आपको ये पैटर्न, ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आपको एक आपने एक कैंपेन क्रिएट किया और उस कैंपेन में आप ये चलाना चाहते हैं कि आप अपना यूट्यूब एड कोर्स बेचना चाहते हैं, ठीक है। अब आपने एक ऑडियंस सेलेक्ट किया, डिफरेंट टाइप के ऑडियंस के लिए आपने कैटेगरीज बनाई। एक कैटेगरीज बनाई ऑडियंस की, जिसमें आपने 18 से 45 साल की एज के लोगों को टारगेट किया। उसका इंटरेस्ट यूट्यूब में था, डिजिटल मार्केटिंग में था, सोशल मीडिया मार्केटिंग में था। इसी तरह आपने दूसरा ऑडियंस बनाई जो आपने 25 से 45 में सेलेक्ट किया। उसका जो एज ग्रुप है, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग उसके ऑडियंस सेलेक्ट कर ले। अब आपके पास दो ऑडियंस हो गए। तो कैंपेन एक ही है लेकिन एक कैंपेन एक ही है लेकिन एड ग्रुप दो हो गए। अब एक एड ग्रुप को आपने रन किया एज ए एड, उस पर सही से इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, आपके ऑडियंस के जो इंगेजमेंट नहीं आ रहा, लोग सवाल नहीं पूछ रहे, रिएक्शन नहीं आ रहा, तो आप उसे बंद करके दूसरा एड ग्रुप आप रन करेंगे, हो सकता है उससे आ जाए। इसी तरह का मल्टीपल एड ग्रुप बनाया जाता है, अलग अलग सेगमेंट के ऑडियंस के साथ, अलग अलग टॉपिक पे हम ऑडियंस बनाते हैं, उनके बिहेवियर अलग अलग होते हैं उसी हिसाब से। तो ये मेन इसका स्ट्रक्चर होता है और यही मकसद होता है कि एक कैंपेन में मल्टीपल एड ग्रुप होते हैं। इसी तरह आप एड ग्रुप में भी मल्टीपल एड लगाते हैं। अब एड में क्या हो सकता है, अब हमने पहला जो एड रन किया वो एड हमने वीडियोस के फॉर्मेट में चलाई। अब जो दूसरा एड, वो एड अच्छे से काम नहीं किया, तो मैं चाहता हूं दूसरा एड रन कराऊं। वो एड होगा, वो एड दूसरे कॉपी होगी, एड की कॉपी। पहला हमने एनिमेशन में वीडियो रन करा दी, वीडियो एड बना ली। अब दूसरा जो एड कॉपी होगी, मैं हो सकता है उसमें अपना फेस देकर वीडियोस बना लूं, है वो भी एक ही कैंपेन में, बस एड कॉपी बदल गई। तो यही मेन स्ट्रक्चर होता है कैंपेन, एड ग्रुप और एड लेवल का। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। आपका कैंपेन सक्सेस होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है इस टॉपिक पे, यानी ऑडियंस सिलेक्शन पे। आपको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से अपने ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, यानी ऐसे ऑडियंस जिसे आप अपना एड दिखाना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपके पास जो प्रोडक्ट है वो किसी यंग पर्सन के लिए है, फेस वॉश है, किसी यूथ के लिए है फेस वॉश आपके पास, और वो भी लड़के के लिए। अब आपने ऑडियंस सेलेक्ट में उसे फीमेल के लिए सेलेक्ट कर लिया, गर्ल्स के लिए आपने गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया अपने ऑडियंस में। तो गर्ल्स क्या करेगी मेंस फेस वॉश लेकर? मेंस फेस वॉश में भी आपको ऐसे देखना है कि फेस वॉश ज्यादातर किस एज के मेंस इस्तेमाल करते हैं। बिलो 40, 20 to 40 वाले जो लड़के होते हैं वो यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के रिलेटेड सबसे पहले ऑडियंस सेलेक्ट करना होगा अपने माइंड में। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो किसके लिए बना है, कौन इसे इस्तेमाल करेगा। आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहे हैं, अब आपने सेलेक्ट कर लिया 65 ईयर ओल्ड बंदे को, क्यों वो खरीदेगा? अब उसकी एज तो मरने की है, वो क्यों कोई नई स्किल सीखेगा? इसी तरह आपको अपने ऑडियंस के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब मेरा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, जो मैं एड रन करना चाहता हूँ, वो यूट्यूब एड कोर्स में सेल करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एड डिजाइन कर रहा हूँ। तो मैं जो ऑडियंस सेलेक्ट करूंगा वो 20 से 45 की एज की मैं ऑडियंस सेलेक्ट करूंगा। मेल हो या फीमेल हो, लड़कियां भी होती है जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं, इसी तरह लड़के भी होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, पीपल हु वांट टू रीच, आप किस टाइप के लोगों तक पहुंचना चाहते हैं अपने एड के द्वारा। तो यहाँ है डेमोग्राफिक्स एंड ऑडियंस सेगमेंट, नीचे है कंटेंट वेयर यू वांट टू योर एड्स टू शो, किस टॉपिक आप क्या अपना एड टॉपिक पे आधार पे दिखाना चाहते हैं, किस कीवर्ड पे दिखाना चाहते हैं। तो ये जो ऊपर के तो आपको दिख रहे होंगे डेमोग्राफिक्स और ऑडियंस सेगमेंट, ये पीपल बेस्ड यानी यूजर बेस्ड ऑडियंस सिलेक्शन है। यहाँ आपको यूजर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। जैसे कोई यूजर है वो बार बार डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च कर रहा है, बार बार वो एसईओ के बारे में सर्च कर रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सर्च कर रहा है, वीडियोस देख रहा है, गूगल पे सर्च कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा ऊपर वाला ये जो दिख रहा है आपको दोनों टॉपिक, ये यूजर बेस्ड ऑडियंस सिलेक्शन करते हैं। नीचे जो है कीवर्ड, टॉपिक प्लेसमेंट, ये कंटेंट बेस्ड सिलेक्शन होता है। यहाँ हम किसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपने ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे हम इसी तरह टॉपिक से रिलेटेड हम अपने ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह प्लेसमेंट में हम
सेलेक्ट कर सकते हैं कि आखिर हमारा ऐड दिखेगा कहाँ, किसी खास यूट्यूब चैनल पर, किसी खास वीडियो पर आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एक ऑप्शन एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। आफ्टर ऑल ये हमारे ऐड का फाउंडेशन है। अगर ये सही नहीं होगा तो हमारी ऐड अच्छे से रन नहीं होगी, खामखाई आपका जो पैसा है, आपके जो वो बर्न हो जाएगा, आपकी जो बजट बर्न हो जाएगा। इसलिए इस स्टेप को बहुत ही केयरफुली सीखना है और आपको सीख के अपने कंपेन में इसे अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको डेमोग्राफिक्स में दिखाता हूँ। ये पीपल बेस, यूजर बेस हमारा ऑडियंस सिलेक्शन है। अब मैं देखता हूँ कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो ऐड है वो एक गूगल एड कोर्स सेल के लिए है, तो मैं इसमें मेल और फीमेल दोनों को रखूंगा, दोनों ही जेंडर इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। अब मैं 18 to 24 यहाँ से अनटिक कर दूंगा कि मैं 25 से हाँ कर दिया मैं 25 से 44 की एज की जो लोग हैं उसे मैं टारगेट करना चाहता हूँ। मुझे 25 से कम यानी 18 से 24 को नहीं चाहिए, मुझे 65 प्लस भी नहीं चाहिए, ना 55 से 64 की एज की चाहिए, मुझे इस मिड रेंज की चाहिए। वहां मैंने टिक कर दिया। आगे उसके पेरेंटल स्टेटस में नॉट ए पेरेंट इस हिसाब पे भी कर सकते हैं। हो सकता है मेरा जो कोई यूजर है जो गूगल एड सीखना चाहता है वो पेरेंट्स भी हो, तो मैं पेरेंट्स पे भी टिक करके रखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसे क्लोज कर दीजिए। यहाँ देखिए ऊपर दिख गया होगा एनी जेंडर एनी पेरेंटल स्टेटस, और 25 से 44 की एज की जो है मैंने ऑडियंस को सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब नीचे आना है ऑडियंस सेगमेंट में। यहाँ लिखा हुआ सेलेक्ट ऑडियंस सेगमेंट टू डिफाइन हु शुड सी योर एड्स, यू कैन क्रिएट न्यू सेगमेंट। आप ऐसे लोगों को नीचे चूज कर सकते हैं जिसे आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, ये कह रहा है। तो यहाँ मैं कुछ सर्च कर लूंगा। आप यहाँ सर्च कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। आप रियल एस्टेट से रिलेटेड ऐड रन करना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट यहाँ पे टाइप करेंगे। देखिए आप बहुत सारे रियल एस्टेट से रिलेटेड जो लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया होगा, कहीं सर्च किया होगा, तो वो उनके पास ये सारे डाटा होते हैं और वो हमें ऑडियंस देते हैं। बस हमें सर्च करना आना चाहिए, हमें निकालने आना चाहिए। यहाँ देखिए रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, हाउस, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज फॉर सेल, न्यू हाउसेज, अपार्टमेंट, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल, इस तरीके से बहुत सारे आप इसे टिक कर सकते हैं। यहाँ टिक करेंगे और ये सारे ऑडियंस बनते जाएंगे। और इसके राइट साइड में यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ देखिए अवेलेबल इंप्रेशंस। अगर आप ये सारे टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको जो इंप्रेशंस मिलेगा वो 40,000 के इंप्रेशंस मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है हमारा जो कोर्स है जिसके लिए मैं ऐड बना रहा हूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग। ऐसे लोगों की लिस्ट मुझे चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ वगैरह सीखना चाहते हो। तो यहाँ बहुत सारे टॉपिक है वो मुझे सजेस्ट कर देगा गूगल। यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस मैं इसे ले लूंगा, ऑनलाइन मार्केटिंग ये सिलेक्ट कर लूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, मार्केटिंग इन इंडिया, मार्केटिंग एनालिटिक्स टूल्स, ये सारे देखिए, ये सारे मेरे ऑडियंस है। ईमेल मार्केटिंग, सेल्स, यानी जो डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट सेगमेंट है, अगर वो उसमें इंटरेस्टेड है तो हो सकता है कि वो हमारे कोर्स में भी इंटरेस्टेड हो। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप कितने का 2,30,000 का इंप्रेशन मिलेगा अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ एक तो तरीका है सर्च करके कर सकते हैं आप सेलेक्ट अपने ऑडियंस, एक यहाँ ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज के मतलब आप और भी लेजर टारगेटिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए हु दे आर, कौन है वो जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, उसका पेरेंटल स्टेटस क्या है, इस लेवल तक की आप टारगेट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है, क्या वो मैरिड है या अनमैरिड है, एजुकेशन क्या है उसका, हायर एजुकेशन है, किस टाइप के किस लेवल तक की एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, वो अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉय है, उसकी इंडस्ट्री कौन सी है, इस लेवल तक की आप उसे टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं मैं आपको ये बताता हूँ व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर। अब मैं ऐड कोर्स रन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे ऐसे लोग चाहिए जिन्हें मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, जो इंटरेस्टेड है, जिनका इंटरेस्ट है गूगल एड सीखने में, यूट्यूब एड सीखने में, फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखने में, तो उसे मैं अपना ऐड दिखा सकता हूँ और इसका मैक्सिमम चांस है कि वो हमारा यूट्यूब एड कोर्स बाय कर ले, क्योंकि वो पहले से ही इंटरेस्टेड है इन टॉपिक में। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एफिनिटी, यहाँ ये दिख रहा होगा आपको व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर। एफिनिटी के किसी भी टॉपिक के बारे में उसमें जिज्ञासा होना, एफिनिटी है वो किसी भी टॉपिक को लेकर। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ बैंकिंग एंड फाइनेंस है,
यहाँ देख रखते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस है। अगर आप कोई फेस वॉश वगैरह या किसी कॉस्मेटिक कंपनी के लिए काम करते हैं, आपके पास क्लाइंट है, उसके लिए आप एड रन कर रहे हैं, तो आप ये टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, होम एंड गार्डन है, लाइफ स्टाइल एंड हॉबीज है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस है। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आप अपना ऑडियंस बना सकते हैं। नीचे आते हैं फिर what they are actively responding or planning in market and live events। अब आप किसी के लाइव इवेंट्स के अकॉर्डिंग भी आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइव इवेंट में जाने के बाद किसी की शादी होने वाली, यानी उसकी लाइव इवेंट। अब तो आप कोई ऐसी कंपनी है, ऐसी क्लाइंट आपके पास जो शादी से रिलेटेड वो चीजें बेचती है, जैसे वो कोई ड्रेसेस बेचते हैं, शेरवानी बेचती है, तो शादी का मौसम है, तो यहाँ से आप अगर लाइव इवेंट के हिसाब से ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आप एड रन कर सकते हैं और इस तरह से आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइव इवेंट में किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई नई जॉब स्टार्ट कर रहा है, कोई कॉलेज ज्वाइन कर रहा है, तो हो सकता है जो बैग बनाने वाली कंपनी है, जो स्टेशनरी बेचते हैं, वो अपना एड रन कर सकते हैं और वो उनका टारगेट ऑडियंस होगा जो नए कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो चीजों की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से मैंने आपको अब पीपल बेस्ड यानी यूजर बेस्ड जो ऑडियंस टारगेटिंग था वो मैंने सिखा दिया। अब मैं आपको कंटेंट यानी टॉपिक बेस्ड, अब कोई इंसान है जो बार बार एक टॉपिक सर्च किए जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फिर मेंस फेस वॉश या वॉकिंग शूज के बारे में एक कोई टॉपिक है जिसमें वो बार बार सर्च कर रहा है, इसका मतलब उसमें जिज्ञासा है ऐसी चीजों को खरीदने का, तो उसे हम टारगेट कर सकते हैं, उसे हम अपना एड दिखा सकते हैं। यहाँ कीवर्ड पे आप जाएंगे, नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ मैं अपने लिए सर्च किया था, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ कह रहा है चूज टर्म्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और सर्विस टू टारगेट रिलेवेंट कंटेंट। अब यहाँ कंटेंट बेस्ड हम टारगेटिंग कर रहे हैं, हम अपना टॉपिक लिखेंगे इस पे। ठीक है, हम जिस टॉपिक पर टारगेट ऑडियंस हमें चाहिए डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे कितने हमें इंप्रेशंस मिलेंगे, 180K यानी 1,80,000। इसी तरह हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस, मैं इस टॉपिक को भी टारगेट करूंगा। ये होगा, ठीक है, और फिर मैं ऐसे कर दूं सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपको कुछ ब्रॉड टाइप के कीवर्ड भी लेने हैं, कुछ नैरो टाइप के भी कीवर्ड्स लेने हैं, हर तरह के मिक्स करना है। यूट्यूब एड्स कोर्स, अब देख सकते हैं इस तरह से आप बहुत सारे टॉपिक जो आपके नीश से रिलेटेड हो, आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हो, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये सारे कीवर्ड डाल दिए, यहाँ मुझे मिलेगा 240K यानी 2,40,000 इंप्रेशंस मिलेंगे कीवर्ड पे। अब इसी तरह आप टॉपिक में जाएंगे, अब यहाँ टॉपिक के बेस पर आप किसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए सेलेक्ट टॉपिक्स टू शो एड्स ऑन कंटेंट अबाउट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कोई खास सब्जेक्ट या किसी टॉपिक पे जो बंदा इंटरेस्टेड हो, आप उसे दिखाना चाहते हैं। कोई बंदा है जो ब्यूटी एंड फिटनेस में इंटरेस्टेड है, आपका प्रोडक्ट ब्यूटी और फिटनेस से रिलेटेड है, तो आप इस टाइप के आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कार्स एंड व्हीकल, कोई आपके पास कोई गाड़ी है उसे सेल करना चाहते हैं, तो कार्स एंड व्हीकल ऐसे ऑडियंस आपको सेलेक्ट करना है जो ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका अगर कोई कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर कोई बेचते हैं, हार्डवेयर बेचने वाले आपके पास क्लाइंट है, तो उसके लिए जब आप एड डिजाइन करेंगे तो आप ये टॉपिक कर सकते हैं। जब आप इसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो बहुत सारे और भी टॉपिक आपको सजेस्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर यहाँ भी आप इसे और लेजर टारगेट कर सकते हैं, आप अंदर और डीपली जाके। यहाँ देखिए, अब मैं अपने इस एड के लिए सिलेक्ट कर लूँ टॉपिक, मुझे चाहिए टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऑडियंस सर्च करूंगा। यहाँ देखिए एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, और भी बहुत सारे। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे ऑडियंस चाहिए, तो यहाँ देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब एंड एजुकेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
ये सेलेक्ट कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क ऐप्स, फोटोज एंड वीडियो शेयरिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप टॉपिक के बेस पर भी अपने ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो तीसरा है वो है प्लेसमेंट के आधार पर आप कैसे अपने ऑडियंस बनाएंगे। आप चाहते हैं कि आपका जो वीडियो है, आपका जो ऐड है, वो किसी खास चैनल पर ही शो हो। आपके किसी खास चैनल पे जो ऑडियंस आ रही है, मैं उसी ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ, या किसी खास वीडियो पर। जैसे आप कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपके पास क्लाइंट है उसके लिए आप बना रहे हैं, तो कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चैनल है, बहुत बड़ी बड़ी यूट्यूब चैनल है हमारे इंडिया में, आप उस चैनल को टारगेट कर सकते हैं कि उस चैनल पर जितने भी ऑडियंस है वो ही हमारे ऐड को देखे। या फिर मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं कोर्स बेचना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं जो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड दूसरे चैनल है, मैं उसके जो ऑडियंस है मैं उन्हें टारगेट करूंगा और उसे ही अपना ऐड दिखाऊंगा। और मैक्सिमम चांस है कि वो कंसीडर करेंगे हमारे ऐड को और हमारे पास कॉल्स और लीड आएगी। क्यों? क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग के ऑडियंस है, वो सीखना चाहते हैं। इस तरीके से अब यहाँ पे आप यूट्यूब चैनल नेम, यहाँ पे मैं डिजिटल लिख देता हूं मैं कि मुझे जो ऐसे चैनल चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो। लिख देता हूं पहले डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ देखिए बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो मुझे सजेस्ट है। ये सारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चैनल मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इन सबको सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इन सबको। अब मेरे ऐड इन्हीं यूट्यूब चैनल पर दिखेंगे और इससे मैक्सिमम चांस है कि हमारा कन्वर्जन रेट बहुत हाई होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑडियंस सेलेक्ट कर रहा हूं जो इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं ऑलरेडी। यहां से इस तरीके से मैंने इन सबको टिक कर दिया और मैंने अपना ऑडियंस बना लिया। इसी तरह आप यहाँ देखिए, यहाँ नीचे है यूट्यूब वीडियोस। अब मैं वीडियोस को टारगेट कर रहा हूँ, तो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिख दिया। अब देखिए जितने भी यूट्यूब वीडियोस हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, मैं चाहता हूँ उसी पर मेरा ऐड रन हो, तो वो भी हो सकता है। यहाँ पे मैं ये देखिए नील पटेल है, यहाँ साहिल खन्ना है, इन सबको मैं टिक कर लेता हूँ, इन्हीं की यही वीडियो पे हमारी ऐड। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने अपने ऐड के लिए ऑडियंस की टारगेटिंग कर ली है। अब मैं इस ऐड को रन करूंगा। अभी ये हमारे पास गूगल ऐड अकाउंट जो फ्रेश ऐड अकाउंट था, हमारे पास कोई भी सजेशन नहीं था गूगल ऐड अकाउंट के अकॉर्डिंग, गूगल ऐड अकाउंट की तरफ से। अब जब एक बार ऐड रन हो जाएगा तो फिर मैं चेक करूंगा कि क्या जो मैंने ऑडियंस सेलेक्ट करा है, जो मैंने लोकेशन प्लेसमेंट जो सेट किया है, इसके अकॉर्डिंग क्या मेरे पास सही कन्वर्जन आ रहे हैं या नहीं, या मैं जितना खर्च कर रहा हूं क्या उसका मुझे ROI अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फिर से मैं एक नया ऑडियंस बनाऊंगा और लेजर टारगेटिंग करूंगा। और इस तरीके से आप अपने ऐड ग्रुप में अलग अलग टाइप के ऑडियंस सेगमेंट बना सकते हैं और अलग अलग ऐड ग्रुप आप ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जिस ऐड ग्रुप के साथ, जिस ऑडियंस सेगमेंट के साथ आपको अच्छा ROI मिले, उसी के साथ आपको मूव करना है। अब आप देख सकते हैं कि मैं पहुंच चुका हूं ऐड लेवल पे। ऐड ग्रुप के बाद ऐड लेवल आता है। अब यहाँ मुझे अपने वीडियोस की URL डालनी है। मैं अपने वीडियोस की URL इस पे डाल लेता हूँ। मेरे चैनल पे अपलोडेड है। सबसे पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी वीडियो ऐड रन करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इसके लिए आपके पास एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए और उस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड होना चाहिए। वो वीडियो वहां अपलोड होना चाहिए जिस वीडियो को आप एज ए ऐड रन करना चाहते हैं। मैं यहाँ बम्पर ऐड रन करना चाहता हूँ, तो मेरी एक 5 सेकेंड की वीडियो अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पर। भले आप उस वीडियो को पब्लिक मत कीजिए, अनलिस्टेड ही रखिए, कोई नहीं देख पाएगा उस वीडियो को आपके अलावा, लेकिन वीडियो अपलोड होनी चाहिए आपके चैनल पर, तभी आप ऐड रन कर सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। कंटेंट में जाएंगे, यहाँ देखिए ये अनलिस्टेड है, ये 5 सेकेंड की वीडियो है। मैं यहाँ कॉपी करूंगा इसको और इसे मैं अपने ऐड अकाउंट में जाके पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए ये आ गया। अब मेरे पास नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, सेलेक्ट ए वीडियो ऐड फॉर्मेट। मैं यहाँ बम्पर ऐड रन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 5 सेकेंड की कॉपी बनाई है, अपनी ऐड कॉपी, तो बम्पर ऐड पे अब मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब नीचे यहाँ देखिए, यहाँ पर व्यू आप कर सकते हैं, यहाँ पर व्यू आप कर सकते हैं। यहाँ आपको फाइनल URL डालना है। फाइनल URL के मतलब
जब कोई ऑडियंस आपका ऐड देखेगा और वो ऐड में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो वो क्लिक करेगा। वो क्लिक करके आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? अपनी वेबसाइट पे ले जाना चाहते हैं। अभी मेरे पास वेबसाइट नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने जो यूट्यूब एड कोर्स का जो प्लेलिस्ट बनाई है अपने इस चैनल पे, तो मैं उस पूरे प्लेलिस्ट को दिखाना चाहता हूँ। अपना पूरा गूगल एड्स उसे एक ही जगह ऑर्गेनाइज करके दे दिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा मेरे ऐड पे क्लिक करके वो मेरे प्लेलिस्ट पे पहुंच जाए और वहां उसे सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब ऐड से रिलेटेड। तो फिर आप अपने चैनल पे जाऊंगा और प्लेलिस्ट में जाऊंगा और यूट्यूब ऐड की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ डाल दूंगा। ये फाइनल यूआरएल है जहां मैं चाहता हूँ कि बंदा जाए वहां पे। ठीक है, डिस्प्ले यूआरएल यही रहा, यही है। ठीक है, अब आपको कॉल टू एक्शन सेलेक्ट करना है। कॉल टू एक्शन की क्या आप उसे देना चाहते हैं? जैसे कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट पे आप ये कह सकते हैं शॉप नाउ, बाय नाउ, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ कॉल टू एक्शन ये लिख दूं स्टार्ट नाउ। अभी से आप सीखना स्टार्ट कीजिए इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरा ऐड कॉपी यहाँ कैसा दिख रहा है स्टार्ट नाउ। यहाँ मोबाइल पे ऐसा दिखेगा आपका ऐड, इस तरह लैपटॉप पे आपका ऐड ऐसा दिखेगा और यहाँ टैबलेट पे आपका ऐड इस टाइप का दिखेगा। यहाँ आप प्रीव्यू कर सकते हैं। मैं हेडलाइन दे देता हूँ एड्स कोर्स यूट्यूब एड्स। आप यहाँ ऐड नेम डाल सकते हैं आप अपनी मर्जी के। ठीक है, अब यहाँ आपको सीपीएम डालना है। सीपीएम यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। यूट्यूब 1000 लोगों को आपका ऐड दिखाता है तो आप कितना पे करना चाहते हैं। अब ये नहीं कि आप ₹1 ₹2 पे करना चाहते हैं, एक एवरेज होता है, उसी के मिड रेंज में आपको पे करना होगा। मैं चाहता हूं कि मैं ₹50 देना चाहता हूं पर 1000 इंप्रेशन के। ठीक है, यहाँ 50 मैंने सीपीएम डाल दिया और सब सेट है। यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे कैंपेन को डिजाइन करके दिखाया है। अब मेरा कैंपेन रेडी है और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है क्रिएट कैंपेन पे। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो कैंपेन है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसे मुझे बस सबमिट करना है गूगल को। यहाँ लिखा हुआ कांग्रेचुलेशंस योर कैंपेन इज रेडी। अब ये देखिए, मैंने जो शेड्यूल किया था टाइम 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, न्यू दिल्ली चंडीगढ़ हमारा ऑडियंस है। ये समरी है, एक तरह से ब्रीफ है आपके पूरे ऐड का। ठीक है, यहाँ बिडिंग स्ट्रेटेजी मैंने सीपीएम सेलेक्ट किया, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, ये यूट्यूब इस ऐड फॉर्मेट के साथ सीपीएम बिड स्ट्रेटेजी ही देता है। कंपनी की ऑब्जेक्टिव मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, 2 तरह से दिखाया था, एक बार ऑब्जेक्टिव के साथ, एक विदाउट ऑब्जेक्टिव के साथ। तो ये जो ऐड है मैंने जो क्रिएट किया है विदाउट ऑब्जेक्टिव है। मैंने लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, पंजाबी सबको सिलेक्ट किया है। ठीक है, आप इसे और ड्रॉप डाउन कीजिएगा तो यहाँ आपको वो सारे कीवर्ड मिल जाएंगे जिसपे आपने अपने ऑडियंस को सिलेक्ट किया, आपने क्या क्या प्लेसमेंट रखा है, ये सारी चीज मिल जाएगी। बिड स्ट्रेटेजी क्या है वो सब कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा। एक तरह से ब्रीफ है ये पेज। अब यहाँ आपको कंटिन्यू टू कैंपेन करना है। यहाँ आपको कंटिन्यू टू कैंपेन करते ही आपका जो है कैंपेन वो सबमिट हो जाएगा यूट्यूब के पास। वो इसको मैन्युअली वेरीफाई करेगा, देखेगा कि आपके ऐड में कोई ऐसी चीज मिसिंग तो नहीं है। अगर कुछ ऐसी मिसिंग है तो आपको फीडबैक देगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपके ऐड पे इंप्रेशंस नहीं आ रहे, आपका ऐड रन नहीं हो रहा, तो आपका जो सीपीएम है वो थोड़ा सा बढ़ाना है। कभी कभी इसके कम होने की वजह से इंप्रेशंस नहीं आते हैं। तो अगर आपका गूगल ऐड अकाउंट न्यू है तो वेरिफिकेशन में टाइम भी लग सकता है, हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी लग जाए। लेकिन जैसे जैसे आप ऐड रन करने लगेंगे, आपका गूगल ऐड अकाउंट पुराना हो जाएगा तो फिर 1 से 2 दिन लगेगा, आपका जो ऐड है वो वेरीफाई हो जाएगा और रन होने लगेगा। इसलिए अगर आपका ऐड न्यू है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको सबमिट करने के बाद वेट करना है। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये गूगल एड्स का ट्यूटोरियल आपको काफी पसंद आया होगा और आज आप बम्पर ऐड स्क्रैच से सीख चुके होंगे। अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई स्टेप्स नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहां मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गूगल एड्स के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अब अगली वीडियो में आपको गूगल के जो डिफरेंट टाइप के और एड फॉर्मेट है उन सब पे मैं आपको वीडियो ला कर दूंगा।